करना था मेजर साहब की सर्विस के हवाले से कि कौन कौन से अहम मिशन उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान किए। ज़ाहिर ऑफिसर थे माशाल्लाह, बड़े बड़े अच्छे किए होंगे। कुछ प्राइवेसी की वजह से जो ज़्यादा सीक्रेट थे वो तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन जो ओवरऑल थे उन्होंने वो किया, अचीव किए, मिशन किए, उसके ज़रा हवाले से हमें बता दीजिए। जी मैं ज़रूर बताऊंगा। मेजर साहब ने सियाचिन जैसी ड्यूटी सर अंजाम दी है। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में भी गए और भी बहुत से मिशन हैं जो पाकिस्तान में वो अपने सर अंजाम देते रहे, जिनके बारे में हमें बताना तो इस वक्त ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन काबिल आदमी थे। तकरीबन 8-10 साल उन्होंने सर्विस की। उस सर्विस में वो सेकंड लेफ्टिनेंट से मेजर तक का सफ़र उन्होंने बहुत तेज़ी से सफ़र किया। तो बहादुर आदमी थे, काबिल आदमी थे। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। तो जब आपको शहादत की इतला मिली और पता चला कि हमारे चाचू जो जिसको हमने लाडों से अपने मेरे पापा ने पाला है और उन्होंने हमें बच्चों की तरह अपने साथ रखा, दोस्त बना के रखा, तो आपके उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या माहौल था जब आपने चाचू का ताबूत देखा जिससे आपको इतनी मोहब्बत थी? इस बारे में हम क्या अल्फाज आपको बताएं। हमारे हीरो के सर को होंगे। बस उस वक़्त का हमें कुछ भी याद नहीं है कि क्या सूरत हाल थी, क्या हमारी सिचुएशन थी, हम कैसे थे। बस वो एक पहाड़ जैसा वो हम पे वक़्त नाज़िल हुआ, तो हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। जी नाजरीन, आप शहीद के लवाहिकीन से, लवाहिकीन तो नहीं कहते, शहीद के वारिस हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो शहीद के हवाले से हमें फ़ज़ाइल बताए हैं उसमें एक ये है कि शहीद हाथ से पकड़ कर अपने 70 रिश्तेदारों को जन्नत में लेके जाएगा इंशाअल्लाह। एक तो वो होंगे जो अपने अमाल की वजह से जन्नत में जाएंगे, तो ये 70 वो लोग वो होंगे जिनको अल्लाह जहन्नम का फ़ैसला करेगा। तो नाजरीन, इस हवाले से देखा जाए तो 7 पुश्तों से भी ज़्यादा उलमा ने इसकी तशरीह की है। 7 पुश्तों से भी ज़्यादा लोगों को शहीद जन्नत में हाथ पकड़ के ले जाएगा। अंबिया के बाद शहीद का ये दर्जा है, अल्लाह ने उसको ये फजीलत दी है, शफात का हक़ दिया है। नाजरीन, ये बहुत बड़ा हक़ है। जब सब लोग रोज़े महशर कतार में खड़े होंगे, अपने हिसाब किताब के, अपने अमाल नामा की वो इंतज़ार में होंगे कि कब हमारा नंबर आए, और आपको पता है वो कितना भयानक दिन होगा। हर आदमी नफ्सा नफ्सी का होगा। इतने में एक ग्रुप निकलेगा जो खून में लुथड़ा होगा, किसी का सर नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी का जिस्म टुकड़े टुकड़े है और वो चल रहा है, और अल्लाह के अर्श के साए में आके वो अल्लाह उनको कहेगा कि मेरे बंदो जल्दी जल्दी निकल जाओ। अवाम परेशान होगी कि ये कौन लोग हैं जो अमाल नामा भी आज जिनका नहीं तोला जाएगा, जिनका हिसाब किताब ही नहीं होगा, ये कौन सा टोला है, खून में लुथड़ा हुआ है। तो अल्लाह कहेगा ये वो मेरे शहीद हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी जानें कुर्बान की, मेरी रज़ा के लिए जानें कुर्बान की, ये वो लोग हैं। तो मुझे आज इनका हिसाब लेते हुए हया आती है, ये अल्लाह उनको कहेगा। फिर ये प्रोटोकॉल क़यामत के दिन नाजरीन ये प्रोटोकॉल होगा। यहाँ प्रोटोकॉल जो हैं झूठे दुनिया के आप देखते होंगे बादशाहों को, ये आर्जी प्रोटोकॉल हैं। असल प्रोटोकॉल मेरा अल्लाह इनको देगा। और एक फजीलत और मैं आपको मज़े की बताऊँगा, वो है शहीद जन्नत में जाके परेशान होगा, वहाँ खुश नहीं होगा। जन्नती जन्नत में जाके खुश होंगे, अल्लाह की वो उसका शुक्र अदा कर रहे होंगे, अल्लाह ने हमें जन्नत दी। शहीद वहाँ परेशान होगा, खुश नहीं होगा। उसकी वजह अल्लाह ने उसके दिल को तस्कीन नहीं दी। अल्लाह उसको ये शहादत का जो फजीलत है इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, उसकी फजीलत बताने के लिए अल्लाह उसको बेकरार रखेगा जन्नत में। फिर एक दिन अल्लाह पूछेगा मेरे शहीद बंदे क्या वजह है, जन्नत जिसका मैंने वादा किया था वो दे तो दी है, आप क्यों परेशान हो, क्यों मुतमईन नहीं हो? शहीद कहेगा या अल्लाह, जो शहीद होते हुए मुझे आपका मज़ा आया था वो तेरी जन्नत फीकी है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे तेरी जन्नत उस मौके की निस्बत फीकी लग रही है। फिर अल्लाह उसको तस्कीन, असल में अल्लाह शहादत के वक़्त जो शहीद को तस्कीन मिलती है उसकी फ़जीलत अल्लाह ताला उजागर कर रहे हैं। फिर अल्लाह शहीद के दिल को तस्कीन दे देगा और फिर वो जन्नत में खुश होगा। तो ये शहादत की जो वक़्त की लज़्ज़त है नाजरीन, ये वही अंदाज़ा कर सकते हैं जो इस गुज़र गए मंज़िल से। तो आपसे एक पूछना था कि उस वक़्त भाइयों ने बताया अपने अपने हवाले से, आपके शहीद जब आपको हुई
आपको कुछ याद हो कि शहीद ने आखिरी वक्त में आपसे क्या बातें की, कुछ हमारे साथ शेयर करें। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ जी जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਕਰਨ ਕੁਛ ਦਾ। ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਤ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। बेहतर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਨ, जी जी। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। जी नाजरीन, ये जो इन्होंने बात की है कि उन्होंने हमें बताया भी नहीं, ये हमारा इस्लाफ है। एक छोटा सा वाक़या मेरे जहन में आ गया कि जब ईरान फतह हो रहा था तो यहाँ एक जर्नैल थे साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशरा मुबशरा में थे। तो यहाँ फ़ौजी कम पड़ गए, दुश्मन की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ख़त लिखा कि हमें और 2000 बंदे भेजो। तो उन्होंने जवाब में एक बंदा सिर्फ नाजरीन भेजा। तो जब पता चला कि सिर्फ 2000 बंदा मांगने पर हज़रत उमर ने सिर्फ एक बंदा भेजा तो परेशान हुए। तो उन्होंने कहा, उनका नाम था अबू काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ साद, अगर अबू काका शेरों की कुछार में नहाते हाथों घुस जाएं और 7 शेरों को मार कर बाहर आ जाएं, मुझे को ताज्जुब नहीं होगा कि अबू काका ने नहाते हाथों 7 शेरों को कैसे मार दिया। तो तुम क्या समझते हो कि मैंने ऐसे ही एक बंदे को भेजा, 2000 की डिमांड थी आपकी। तो जनाब आज मुझे वो मेजर साहब की बात याद आ गई कि जहाँ ख़तरा ज़्यादा था मेजर साहब ने अपने आप को हाज़िर किया। ये हमारा इस्लाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के भाई पीछे हों, शेर दिल भाई हों, तो फिर मेजर जैसे जो जानबाज हैं वो पहाड़ियों से भी लड़ जाते हैं, उनके सीने चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, और बड़ी से बड़ी जो चैलेंज है उसको भी हंस के गले लगाते हैं। तो ये हमें मेजर साहब ने जो किया है, मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है कि वो क्यों गए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हमारे जांबाज ऐसे ही खुफिया मिशन कर रहे हैं, लेकिन वो गुमनाम हीरो हैं। हम उनको कारनामे दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हकीर सी कोशिश है। आप नाजरीन से दरख्वास्त बस एक ही है कि जो अपनी मंजिल पा गए उनके लिए भी, और ये जो आज भी अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं उनके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह उनको अपने मिशन में कामयाब करे। तो ये शहीद के एक और भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी आपकी कुछ बातें कराते हैं ताकि इनकी भी कुछ याददाश्तें हैं, तो इस हवाले से भी वो अपनी याददाश्त आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अलियास। अलियास साहब, आप मेजर साहब के साथ पले पड़े, कुछ आप भी यादें शेयर कीजिए। आपके साथ मेजर साहब का रवैया कैसा था, किस तरह का तल्लक था आप दोनों का? मैं तो उनसे छोटा था, उस वक्त पढ़ते थे, जब भी स्कूल से आते थे बोलते थे हमारे साथ आओ, हमारे साथ बैठ के पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे रहोगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, बस इस तरह के मशवरे देते थे। और साथ में कभी खेलने भी ले जाया करते थे। माशाल्लाह बहुत हार्ड थे वो। हाँ, तो साथ में लेके जाना, खिलाना, बैठाना, पढ़ाना, उनके साथ ही रहते थे हम। तो आपने मेजर साहब को कैसा पाया, इखलाक कैसे थे उनके, और जज्बा कैसा था उनका, जुर्रत कितनी थी उनकी? माशाल्लाह बहुत जज्बा था, बहुत ही हाथों में ताकत थी उसकी। इखलाक उनका मीठा था, ज़िद्दी थे, जोशीले थे, गुस्से वाले थे? नहीं, आप उनको किस तरह पाया? नहीं, मीठे थे, बिल्कुल खुश बास रहना, दूसरों को भी हंसाना, लड़ाई झगड़ा नहीं है बिल्कुल, घर में भी बिल्कुल ऐसे रहते थे। जी नाजरीन, ये पहले भी अक्सर वीडियो में मैं आपको कहता रहता हूँ कि अल्लाह जिसको 70 दफ़ा रहमत की नज़र से देखते हैं उसी को अपना मुकर्रब बंदा बनाते हैं, और उसको ये मकाम देते हैं कि वो ये शहादत का रुतबा जो है वो देते हैं। ये शहादत हर एक को नसीब नहीं होती। मुझे एक कौल और याद आ गया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपको पता है वो हर जंग में शामिल रहे, बड़ी बड़ी जंगें फ़तह की, फ़तह फ़ारस के वो हीरो थे। तो जिस्म के उनके कोई हिस्सा ऐसा नहीं था नाजरीन जहाँ पे उनको ज़ख़म ना हुए हों। तो जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने कहा दुनिया के बुज़दिलों को पैगाम दे दो
कि अगर शहादत मैदान जंग में होती तो आज खालिद बिन वलीद चार पाई पर एड़ियाँ रगड़ कर नाम मर रहे होते। तो नाजरीन, ये जो मौतें हैं है वो मैदान जंग में नहीं है। ये अल्लाह मुकर्रब जिसको बना लेते हैं, जिसको 70 दफ़ा रहमत की नज़र से देखते हैं, उसी को ये मकाम देते हैं। तो ये उनके भाई अफसरदा हो रहे थे, तो इनके लिए गुजारिश बस इतनी है कि वो आपके लिए आगे के निजात का ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहीद वो सासा है, हमारा हीरो है, रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह उनका नाम रहेगा। तो नाजरीन, थोड़ा सा उनके भतीजे जो हैं उनसे थोड़ी सी और बात करते हैं। वो बड़े जोशीले हैं इस हवाले से। तो अपने चाचू का जिक्र करके थोड़ी देर पहले मेरे साथ वो जज्बाती हो रहे थे, तो उनसे कुछ और यादें शेयर करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिरी जो लम्हात थे, जो आखिरी मुलाकात थी, उस हवाले से पूछते हैं कि आपसे के साथ उनके क्या बातचीत हुई। जी, मैं उस वक़्त अपनी सूरत हाल बताता चलूँ कि मैं उस वक़्त 8 क्लास में था। तो 8 क्लास में मेरे अच्छे नंबर आए। तो कॉल पे ही रब्ता हुआ मेजर साहब से कि इसके बाद क्या करना है, आर्ट्स से पढ़ना है कि साइंस से पढ़ना है। तो मेजर साहब कहने लगे मुझे बड़ी खुशी हुई है आपने 8 क्लास में से अच्छे नंबर लिए हैं, तो मैं वापस आते हुए आपके लिए गिफ्ट भी लाऊंगा, तो आपने मैट्रिक के साइंस के साथ करना। तो मैंने 9th क्लास में एडमिशन ले लिया। तो बस वो जब वापस आए तो फिर वो जो तोहफ़ा था वो हमारे लिए तबूक था। बस वो यही तोहफ़ा होगा। बस क्या बताएं। जी नाजरीन, शहीद के हवाले से पहले भी मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि जो अल्लाह ताला जिसको 70 दफ़ा रहमत की नज़र से देखता है, अपना मुकर्रर बनाता है, वो अल्लाह के वली बन जाते हैं। यह जो भी तोहफ़े की वो बात कर रहे थे, यकीनन वो दुनियावी तोहफ़ा नहीं होगा। इतने बड़े लोग, उनके तोहफ़े भी इसी तरह के होते हैं। वो इंशाअल्लाह सोहेल भाई को हाथ से पकड़ कर अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। ये उनका तोहफ़ा है। असल खैर खई आखिरत की खैर खई है। नाजरीन, आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये भी माशाल्लाह ऑफ़िसर हैं। इनकी मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि किस महकमे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये चाचू के रास्ते पर ज़रूर गामज़न होंगे और उसी के रास्ते के राही हैं। तो ये खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमें टाइम दिया। तो आप से एक और थोड़ी सी गुफ्तगू माज़रत कर रहे हैं नाजरीन, ये उनके जज्बाती हैं थोड़ा सा इस वक्त। अपने शहीद भाई के हवाले से यादें उनकी थोड़ा सा ज़ख्म ताज़ा हैं। तो आप उनकी फ़ीलिंग इस वक्त समझ सकते हैं कि क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको सब्र दे और इनको जो गम है वो थोड़ा कम करें। तो यकीनन ये शहीद की फ़जीलत तो इंशाअल्लाह जो हमने बयान की है ये इनको पहले भी पता होगी, पढ़ते होंगे, लेकिन जुदाई का गम है भाई। जिस तरह माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, शेर जवान है, उनका भतीजा, उनके भाई। तो मेजर साहब भी ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह शेर बहादुर थे। ये नीचे तस्वीरें आपको चलती हुई उनकी नज़र आ रही होंगी। तो ये माओ के लाडले थे, शेर जवान थे हमारे मेजर साहब। तो दुश्मन के साथ इन्होंने शेरों की तरह मुकाबला किया, बुज़दिलों ने छुप के वार किया। तो उस हवाले से मैं हारिस भाई सोहेल भाई से पूछता हूँ कि वो जो बुज़दिलों ने वार किया उस हवाले से तफसील बयान कीजिए कि हमारे मेजर साहब किस तरह शहीद हुए। जी सोहेल भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि मेजर साहब जो वतन के दुश्मन थे उनके साथ लड़ते हुए शहीद हुए। वो अपनी यूनिट की कमांड कर रहे थे, तो इसी दौरान दुश्मन ने छुपकर हमला किया, जिसमें मेजर साहब के कुछ कोलीग जो थे वो ज़ख्मी हुए। तो उन ज़ख्मियों को बचाते हुए मेजर साहब दुश्मन का निशाना बने और शहादत नोश फरमाए। तो ये तो मकाम और जुर्रत की बात है कि उन्होंने अपनी जान को कीमती ना समझा और अपने मुहाफ़िज़ों को कीमती समझा और उनके लिए वो लड़ते रहे और उनकी हिफाजत करते रहे। ये स्वात में आप बता रहे थे? जी, मेजर साहब स्वात ऑपरेशन में 2008 में शहीद हुए। ये अमन मिशन था। उस वक़्त के हालात बहुत ख़राब थे। आप बखूबी जानते हैं कि स्वात में क्या सूरत हाल थी, लेकिन बहादुर आदमी अपनी जान की बाजी खेलते हुए वतन के दुश्मन के साथ लड़ते हैं और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आज भी तैयार हैं। जी नाज़रीन, हमारे शेर का आपने वाक़या सुना कि शहीद किस तरह हुए।
ऑफिसर थे, थोड़ा आगे ना भी जाते तो सेफ़ थे अपनी वो जगह पे। लेकिन हमारा ये जो आपको मैंने पहले भी बात बताई कि हमारे पाकिस्तान की आर्मी की अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादियत है कि कमांडर खुद लीड करता है। तो ये शेरों का वसफ़ है कि शेर का जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो लीड करता है और अपने ग्रुप को सेफ करता है, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो उन्होंने ऐन वही काम किया, अपनी कौम को शर्मिंदा नहीं किया, अपनी कमांड को शर्मिंदा नहीं किया, अपनी आर्मी को बदनाम नहीं किया, और वो किया जिससे उनके कमांडरों को तवक्का थी कि मेजर साहब ग्रुप को लेकर निकलेंगे, ग्रुप का ख्याल भी रखेंगे और उनको बाहिफाजत वापस भी लाएंगे, चाहे इनके लिए उनको अपनी कुर्बानी देनी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये फरीज़ा एहसन तरीके से अंजाम दिया। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने मेजर साहब के हवाले से सुनी। यकीनन हम इनसे और भी बात करना चाहते थे, लेकिन अभी माहौल इस तरह का है कि वो मज़ीद बात नहीं कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह वादा है कि इनके और भी शहीद के जो मेजर साहब के बेटे हैं या फैमिली है, जब कभी वो हमें इंशाअल्लाह मिलेंगे, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। यकीनन मेजर साहब के अभी बहुत से कारनामे हैं जो हमने आपको दिखाने हैं। तो नाज़रीन, जाते हुए फिर वही दुआ की दरख्वास्त है कि जो गुमनाम मुजाहिद इस मंज़िल से गुज़र गए, अल्लाह के मुकर्रब बन गए, उनके लिए भी दुआ किया करें। और जो अब भी ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, हमारे गुमनाम हीरोज़ हैं, चाहे वो मुल्क में हैं चाहे वो बैरून मुल्क हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और उनको अपने मिशन में कामयाब करे। आप भी दुआ किया करें। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। ऐ वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।